चलिए आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलिए इस फंक्शन को हम y सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2 एक्स प्लस 4 रेज़ टू द पावर 3 x प्लस 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, एंड ये सारे टर्म्स यहाँ पर इनटू में है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फंक्शन है इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं एंड इनटू में है। ठीक है, अगर हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से हमारे जो ये इनटू वाले टर्म्स हैं ये ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब इनका डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, एंड ये पावर्स भी आगे आ जाएंगे। ठीक है, लॉग लेने पर। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं इस पूरे इक्वेशन का। तो लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है y, इसका लॉग हो जाएगा लॉग ऑफ y, एंड राइट हैंड साइड का भी हमने लॉग लेना है ना, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस 3 रेज टू पावर 2 x प्लस 4 रेज टू पावर 3 x प्लस 5 रेज टू पावर 4। अब देखिए यहां पर है लॉग ऑफ y। अब देखिए यहां पर ये टर्म्स जो हैं ये इनटू में है, अगर हम इनका लॉग ले लेंगे, ठीक है, इनका लॉग ले लेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो ये पावर्स है ये भी आगे आ जाएंगे। तो जब हम लेंगे लॉग ऑफ x प्लस 3 तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 3 यहाँ पर, एंड जो ये पावर है जब हम लॉग लेते हैं तो जो ये पावर होता है ये आगे आ जाता है, तो 2 आगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटू है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लॉग ले रहे हैं तो ये इंटू जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसका लॉग लेंगे है ना, तो पावर आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, फिर लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस 4, फिर यहाँ पर है इंटू, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका लॉग लेंगे तो आएगा, पावर तो आगे आ जाएगा, फिर लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस 5। तो आपने याद रखना है, अगर हमारे पास में है लॉग ऑफ ए बी सी, ठीक है, एंड ए बी सी यहाँ पर इंटू में है, तो हम इसको लिखते हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, एंड अगर हमारे पास में है लॉग ऑफ m की पावर n, तो हम इसको लिखते हैं n लॉग m। ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है। तो हमने इन दो लॉग के फॉर्मूले को अप्लाई करके यहां पर ये इसको यहां पर हमने सॉल्व करके लिखा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है ये काफ़ी अब सिंपल हो चुका है, अब हम इसका आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x इस पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर है लॉग ऑफ y। आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में होता है लॉग ऑफ x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x होता है 1/x। अब अगर हम y को थोड़ी देर के लिए x मान लें तो ये हमारा हो जाएगा log of x। ठीक है, एंड log of x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, लेकिन यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर y है, तो नीचे आएगा यहाँ पर y। अब देखिए हमने y का भी डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और ये x नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड ये यहाँ पर इंटू में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब देखिए इस राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता अगर उसके साथ में कोई वेरिएबल इनटू में है, तो कांस्टेंट को हम आगे एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 को हमने आगे एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है लॉग फंक्शन के भीतर एक एल्जेब्रिक फंक्शन x प्लस 3, तो यहाँ पर लॉग फंक्शन के भीतर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x प्लस 3, तो यहाँ पर फंक्शन के भीतर फंक्शन है, एंड जब भी
फंक्शन के भीतर फंक्शन होता है तो हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सबसे पहले भीतर वाले फंक्शन को x सपोज करते हैं, ठीक है। भीतर वाले फंक्शन को x सपोज करके हम बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए x प्लस 3 को x सपोज कर लें तो ये हमारा हो जाएगा log x, एंड log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। लेकिन यहां पर x नहीं है, यहां पर x प्लस 3 है तो नीचे आएगा x प्लस 3। तो हमने भीतर वाले फंक्शन को x सपोज करके बाहर वाले फंक्शन का यहां पर डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम भीतर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड इसको यहां पर इनटू में लिखेंगे, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है, फिर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहां पर है प्लस, यहां पर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर लिख लिया, इसको x सपोज कर लेंगे, ये log x हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x प्लस 4 है तो आएगा x प्लस 4। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस 4 का 0, फिर प्लस, फिर 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसको x मानेंगे, ये log x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, 1/x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x प्लस 5 है तो यहाँ पर आएगा x प्लस 5, ठीक है। अब हम भीतर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ पर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, हमने इसको यहाँ पर इनटू में लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है 1/y, ठीक है, यहाँ पर है dy/dx, अब देखिए यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 2 × 1 × 1, क्योंकि 1 + 0 होता है 1, तो 2 × 1 × 1 हो जाएगा 2, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा x प्लस 3, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए 3 × 1 = 3, 1 × 3 है ना, तो ये पूरा सॉल्व करके आएगा 3, नीचे है x प्लस 4, फिर प्लस 4 × 1 = 4, 1 × 4 है ना, ऊपर तो 4 हो जाएगा, नीचे x प्लस 5। अब देखिए इसको सॉल्व करके यहां पर हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर है 1/y, हम 1/y को ना जब लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये y जो है ये क्रॉस में यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है dy/dx, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में अब हमारे पास में यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है y। देखिए y हमारा ये पूरा फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन को हम y की जगह पर यहाँ पर लिख लेंगे, तो आएगा यहाँ पर x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2, x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 3, x प्लस 5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो हमने y का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास में x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 5। अब देखिए जब हम x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा x प्लस 4 इंटू x प्लस 5, इससे हम ऊपर 2 को इंटू कर देंगे, ठीक है, तो ऊपर आएगा 2 इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 5। इसी प्रकार से x प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास में x प्लस 3 इंटू x प्लस 5, इससे ऊपर हम 3 को इंटू कर देंगे तो आएगा हमारे पास में ऊपर 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 5। अब यहाँ पर ऊपर है 4, ठीक है, अब नीचे x प्लस 5 है, x प्लस 5 से इसको डिवाइड करने पर x प्लस 5 कैंसिल आउट, ये 2 बचेंगे तो इससे हम ऊपर 4 को इंटू कर देंगे तो आएगा ऊपर प्लस में 4, एंड आएगा हमारे पास में x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, ठीक है, ये आ जाएगा, यहां पर ये इंटू में है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां पर है dy/dx। अब ये पूरा टर्म तो हमारे पास में है ही है, x प्लस 3 पर होल पावर 2, x प्लस 4 पर होल पावर 3, x प्लस 5 पर होल पावर 4, ठीक है। अब हम यहां पर है ना, अब देखिए यहां पर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। यहां पर x प्लस 3 है तो यहां पर x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो x प्लस 3 से स्क्वायर कैंसिल आउट,
x प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 पावर है ये कट करके हो जाएगा 2 पावर। x प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो ये 4 पावर है ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 3 पावर, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर x प्लस 4 पर 2 पावर बचेगा, यहाँ पर x प्लस 5 पर 3 पावर बचेगा, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 2, अब इसको इसके साथ में इंटू करना पड़ेगा, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 हमारा होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। फिर प्लस, फिर 3, अब इन दोनों का इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 5 8 x प्लस 3 5 जा 15, फिर प्लस, फिर यहाँ पर है 4, अब x प्लस 3 एंड x प्लस 4 का इंटू हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 पर पावर है 2, x प्लस 5 पर पावर है 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे, हाँ। अब देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 2x स्क्वेयर, 2 इंटू 9x हो जाएगा 18x, ठीक है। 2 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 40, फिर प्लस 3x स्क्वेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा 45। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4x स्क्वेयर हो जाएगा, ये 4 7 जा 28x हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 4 12 जा यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पर हमारे पास में आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर हमारे पास में है x प्लस 3 x प्लस 4 पर होल स्क्वेयर, ठीक है, x प्लस 5 पर क्यूब। अब हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 9x स्क्वेयर, हाँ। फिर प्लस 18x प्लस 24x प्लस 28x, तो हो जाएगा 8 प्लस 4 12 12 एंड 8 हो जाएगा 20 20 का 0 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 2 6 और 1 7 70 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर 70 हो जाएगा और x तो इनके साथ में है ही है ना। फिर प्लस, अब देखिए 40 प्लस 45 हो जाएगा हमारे पास में 85, 85 में हमने 48 को ऐड करना है, तो हमने 85 में 48 को ऐड करना है, तो 8 and 5 13, 1 कैरी, 9 और 4 13, तो 133 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में dy बाई डी एक्स आ गया ये, ठीक है। देखिए हमने इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर y सपोज किया था, यहाँ पर हमने dy बाई डी एक्स निकाल दिया, तो हमारे इस पूरे फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में 5th क्वेश्चन का फाइनल आंसर।